Welcome to all in this class of vector spaces. In last videos we have discussed two examples of vector spaces. First was set of n tuples is a vector space over the field F, and the second example was set of all matrices of size m by n is a vector space over a field F. Today we are going to discuss another example of a vector space. This example consists functions. That is, in this example we will prove set of functions a vector space. यहाँ पर I क्लोज इंटरवल है 0 to 1. अंतराल आप जानते हैं, पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं. संख्या रेखा पर 0 से 1 तक के सभी एलिमेंट्स का सेट इंटरवल कहलाता है, जिसमें 0 और 1 भी शामिल हैं, तो क्लोज इंटरवल कहलाता है. यहाँ पर हमने इस इंटरवल को I नाम दे दिया. I इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 1. तो I तो एक क्लोज इंटरवल है, और इस I पर परिभाषित सभी वास्तविक मान सतत फलनों का समुच्चय V है. यानी V सेट ऑफ फंक्शंस है. कैसे फलन है V में? जो I से R में परिभाषित होंगे. I क्लोज इंटरवल है, प्रांत है ये फलन का, और सप्रांत R होगा. यानी प्रांत I से सप्रांत R में परिभाषित सभी फलन, जितने भी फलन हैं, उन सब का सेट है V. और उन फलनों पे में एक विशेषता और होगी कि वो सतत हैं, कंटिन्यूस है. कंटिन्यूस फंक्शंस पढ़े हुए हैं आपके. वास्तविक मान का मतलब हो जाएगा कि सप्रांत R है तो फंक्शन f के अंतर्गत किसी भी अवयव की इमेज रियल नंबर आएगी, यानी कि फलन की वैल्यू वास्तविक आएगी. तो वास्तविक मान का ये मतलब है. तो यहाँ पर V जो समुच्चय है वो ऐसे फलनों का समुच्चय है जो I से R में परिभाषित हैं और जो संतत हैं. यानी V का कोई भी अवयव होने के लिए क्या होना चाहिए? वो एक फलन होना चाहिए I से R में, और वो फलन सतत होना चाहिए. दो शर्तें हैं. तो इस तरह से फंक्शंस का सेट है V. एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस हमने ले लिए. अनंत फलन होंगे ऐसे जो I से R में परिभाषित है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फंक्शन f डिफाइन कर दूं, f फ्रॉम I इंटू R, और इसकी परिभाषा ये रख दी जाए कि अंडर f इमेज ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हर अवयव की इमेज उसका स्क्वायर आएगी. ये एक फंक्शन हो गया, और ये रियल नंबर्स वाला फंक्शन होगा. तो V तो इस प्रकार का समुच्चय फलनों का, और इस समुच्चय V को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है क्षेत्र R पर. क्षेत्र हमने R ले लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर्स. जो दो संक्रियाएं चाहिए वो इस तरह से डिफाइंड हैं. जो पहली संक्रिया है, जो V का हम सदिश योग कहेंगे, वो फलनों का योग संक्रिया है. इन दो फलनों को जोड़ने से जो फलन बनता है, जैसे f ये फलन है, gx बराबर मान लो मैं कहूँ कि x³ है, तो एक नया फलन बन जाएगा f प्लस जी. और f प्लस जी जो ये नया फंक्शन बनेगा, ये ऐसा फलन बनेगा कि इसके अंतर्गत किसी भी x की इमेज fx प्लस gx आ जाएगी, यानी कि x² प्लस x³. तो दोनों फलनों को जोड़ के जो नया फलन बन गया, इसको हम कहेंगे f प्लस जी फलन. तो ये फलन के योग की परिभाषा है, जिसको कि हम सदिश योग के रूप में काम में लेंगे. f प्लस जी, अगर f और g v के अवयव हैं, यानी दो फलन हैं, तो f प्लस जी एक नया फलन बन जाएगा. और इस फलन की परिभाषा क्या होगी कि इसके अंतर्गत किसी भी x की इमेज f के अंतर्गत इमेज प्लस g के अंतर्गत इमेज. तो ये सदिश योग की परिभाषा होगी. फलनों का योग नाम दे सकते हैं इसको. बाह्य गुणन यानी कि एक स्केलर फील्ड A का अवयव और एक फंक्शन यानी वेक्टर V का अवयव. तो A डॉट F, A स्केलर हो गया, F वेक्टर हो गया. हम जानते हैं कि जिसको हम वेक्टर स्पेस प्रूव करने जा रहे हैं, या जो वेक्टर स्पेस है उसके जो भी एलिमेंट हैं वो वेक्टर कहलाते हैं. तो यहाँ पर V के एलिमेंट फलन हैं, तो यहाँ हम फलनों को वेक्टर कह सकते हैं. पिछले वाले में हमने मैट्रिक्स को वेक्टर कहा था, उससे पहले एन ट्यूपल्स को वेक्टर कहा था. तो स्केलर डॉट वेक्टर बाह्य संक्रिया, तो A डॉट F एक नया फलन बन जाएगा. यानी A स्केलर है और F फंक्शन है, तो A डॉट F एक नया फंक्शन बन जाएगा. और ये नया फंक्शन की परिभाषा क्या होगी, वो यहाँ दी गई है कि इसके अंतर्गत x की इमेज आएगी. जो अकेले f के अंतर्गत x की इमेज आती है उसका a गुना, ये गुना जो यहाँ पर है वो फील्ड R का गुणन है. तो ये डॉट संक्रिया की परिभाषा होगी.
और ये प्लस संक्रिया की परिभाषा होगी। इन संक्रियाओं के लिए समुच्चय V को क्षेत्र R पर वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। अब वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि हमें मेनली 2 पार्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट में अबेलियन ग्रुप प्रूव किया जाता है और सेकंड पार्ट में बाह्य संक्रिया सुपरिभाषित और बाकी के 4 गुणधर्म प्रूव किए जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं, V प्लस अबेलियन ग्रुप है। तो पहले अरिक्त प्रूव करेंगे V को। एक फंक्शन बना लिया जिसको कि हम 0 फंक्शन या शून्य फलन कहते हैं। सिंबल इसको हमने 0 बार दे दिया है, फलन है उसको सिंबल दिया है। I से R में ऐसा फलन परिभाषित करें 0 बार कि इसकी परिभाषा ये रखी जाए कि 0 बार के अंतर्गत हर अवयव की इमेज 0 ही आए, यानी अचर फलन हो जाएगा। ये प्रांत के सभी अवयवों की इमेज एक ही नंबर आएगा 0। प्रांत I और सहप्रांत R, प्रांत I में जितने भी अवयव होंगे सबकी इमेज सहप्रांत R का 0 आएगी, हर एक की इमेज 0 आएगी। तो ये शून्य फलन कहलाता है, अचर फलन है ये। अब क्योंकि ये I से R में है और अचर होने के कारण सतत है, एक थ्योरम है कि हर अचर फलन सतत होता है, तो संतत भी है और I से R में भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फलन हमने बनाया ये V का अवयव होगा, क्योंकि V के अवयव होने में 2 ही शर्तें हैं कि वो I से R में हो और संतत हो। तो 0 बार शून्य फलन V का अवयव है और ये अरिक्त, इससे सिद्ध हो जाएगा कि V अरिक्त है। उसके बाद बाकी के गुणधर्म प्रूव करने के लिए हमने 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट V के ले लिए, F, G और H, और 2 रियल नंबर्स A और B R के ले लिए, यानी 2 स्केलर ले लिए। तो 3 वेक्टर्स और 2 स्केलर व्यापक रूप में ले लिए। पहले हम समृद्ध गुणधर्म प्रूव कर रहे हैं, तो हमें प्रूव करना है कि F और G अगर V में हैं तो F प्लस G भी V में होगा। F प्लस G के अंतर्गत X की इमेज क्या आएगी, तो वो हमें जो डेफिनेशन दे रखी है उसके अनुसार Fx प्लस Gx आएगी। अब ये Fx प्लस Gx रियल नंबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि Fx और Gx दोनों रियल नंबर है। F फंक्शन है, लेकिन F के अंतर्गत X की इमेज R का अवयव आएगी, यानी वो रियल नंबर होगा। तो F फंक्शन है, Fx रियल नंबर हो जाएगा। Fx रियल नंबर होगा, Gx रियल नंबर होगा, और जब Fx और Gx दोनों रियल नंबर हैं, बिलोंग टू R, देन Fx प्लस Gx बिलोंग्स टू R, क्योंकि 2 वास्तविक संख्याओं का योग वास्तविक संख्या ही होती है। तो हमने ये प्रूव किया है कि F प्लस G एक जो थर्ड फंक्शन बन गया, 2 फंक्शन F और G को जोड़ने से, तो F प्लस G के अंतर्गत किसी भी X की इमेज R में ही आएगी, जहाँ पे X I का कोई भी अवयव है। इसका मतलब F प्लस G भी I से R में फलन है। सतत की जहाँ तक बात है, तो हम सतत की एक प्रमेय का उपयोग कर लें कि 2 संतत फलनों का योग फलन भी संतत होता है। तो जब F और G V के अवयव थे तो वो संतत होंगे, और जब वो दोनों सतत होंगे तो उनका योग फलन F प्लस G भी संतत होगा। तो F प्लस G भी V से I से R में है और ये भी संतत है, तो कह सकते हैं कि F प्लस G भी V का अवयव है। यानी कि F और G V में थे तो F प्लस G भी V में आ गया। इससे सिद्ध हो गया कि V फलनों का योग जो संक्रिया है उसके लिए संवृत है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। उसके बाद क्रमभिन्नता और सहचरता प्रूव करेंगे। X प्रांत I का स्वेच्छ अवयव ले लिया। क्रमभिन्नता प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना है कि F प्लस G बराबर G प्लस F। तो हम फंक्शन को प्रूव जब करते हैं कि बराबर हैं, तो हम ये प्रूव करते हैं कि दोनों फंक्शनों के अंतर्गत किसी भी X की इमेज सेम ही आएगी, तो फलन बराबर हो जाते हैं। तो F प्लस G को G प्लस F के बराबर सिद्ध करना है, तो इमेज लेके करेंगे। F प्लस G के अंतर्गत I के किसी भी अवयव X की इमेज F प्लस G X बराबर Fx प्लस Gx होगी बाई डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, एंड Fx प्लस Gx को Gx प्लस Fx के लिख देंगे R में सचरता से, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर है और रियल नंबर का योग में क्रमभिन्नता होती है। फिर Gx प्लस Fx को G प्लस F के अंतर्गत X की इमेज कह सकते हैं। अगर उल्टा देखें तो G प्लस F के अंतर्गत X की इमेज बराबर Gx प्लस Fx होगी उसी परिभाषा से, यानी उस परिभाषा को रिवर्स डायरेक्शन में काम में लेते हुए ये आ जाएगा। तो F प्लस G फलन के अंतर्गत किसी भी X की इमेज और G प्लस F के अंतर्गत किसी भी X की इमेज बराबर आ रही है, तो फिर X को हटा के हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन F प्लस G बराबर फंक्शन G प्लस F। तो ये सिद्ध हो गया क्रमभिन्नता। इसके बाद हम ले सहचर्यता। तो सहचर्यता प्रूव करने के लिए तीन अवयव हमने ले रखे हैं, F प्लस G प्लस H। एक बार इनको ऐसे ऑपरेट करें और हमें सिद्ध करना है कि F प्लस और ब्रैकेट में G प्लस H बराबर होगा F प्लस G ब्रैकेट में और प्लस H। तो बराबर सिद्ध करने के लिए हम ये सिद्ध करेंगे कि इस सब के अंतर्गत X की इमेज बराबर इस पूरे के अंतर्गत X की इमेज। तो ये प्रूव करेंगे। तो कैसे हुआ, पहले हमने ये स्टेप लिया, X हमने
आई का कोई भी अवयव ले लिया और इस संपूर्ण फलन के अंतर्गत एक्स की इमेज। तो पहले इसको दो फलनों का योग माने और दो फलनों के योग के अंतर्गत एक्स की इमेज बराबर दोनों के अंतर्गत अलग अलग एक्स की इमेज। उसके बाद अब इसे पुनः दो फलन मान लें और ये दो फलन के अंतर्गत एक्स की इमेज बराबर इनके अंतर्गत अलग अलग इमेज। अब ये एफ एक्स जी एक्स एच एक्स तीन आर के अवयव हैं, रियल नंबर हैं और रियल नंबर्स की सहचरता से ये प्रूव हो जाएगा। ब्रैकेट जो लास्ट के 2 पर था वो प्रथम 2 पे आ जाएगा। ये स्टेप है आर में सहचर्यता से। उसके बाद इन दोनों को मिला के ऐसे लिख सकते हैं, योग वाली संख्या को रिवर्स डायरेक्शन में काम में लेके। और अब ये दो फलनों का योग यानी कि एफ प्लस जी के अंतर्गत एक्स प्लस एच के अंतर्गत एक्स, तो इसको लिख देंगे दोनों के योग के अंतर्गत एक्स। लेफ्ट राइट एक्स को हटा दें तो सिद्ध फंक्शन के लेवल पर सिद्ध हो जाएगा कि ये फंक्शन बराबर ये फंक्शन। तो तीन फलनों को जोड़ के इस तरह से फलन बनाए या इस तरह से फलन बनाए, सेम फलन बनेगा। तो ये सहचरता प्रूव हो गई। उसके बाद तत्समक प्रूव करना है। तो जो हमने नॉन एम्प्टी शो करने के लिए जो फंक्शन बनाया था जीरो फंक्शन, उसको हम यहाँ पर तत्समक प्रूव कर रहे हैं। हम प्रूव कर रहे हैं कि 0 बार तत्समक है। तो वी का अवयव f और प्लस 0 बार बराबर f ही आ जाएगा, ये प्रूव करना है। f प्लस 0 बार बराबर f। तो उसके लिए हम इमेज लेकर प्रूव करेंगे। f प्लस 0 बार फलन के अंतर्गत x की इमेज बराबर दोनों के अंतर्गत अलग अलग इमेजों का योग। और फिर 0 बार x बराबर 0 होता है, यही परिभाषा थी 0 बार की, शून्य फलन की। 0 बार x बराबर 0। 0 बार के अंतर्गत हर अवयव की इमेज 0 आती है और ये रियल नंबर है f(x) और 0 रियल नंबर है। f(x) प्लस 0 बराबर f(x) हो जाएगा। इसके बाद लेफ्ट और राइट में x को हटा के हम कह सकते हैं कि फंक्शन के लेवल पे ये बराबर हो गया कि f प्लस 0 बार फंक्शन बराबर फंक्शन f। अब आती है, इससे ये सिद्ध हो गया कि 0 बार जो कि v का अवयव भी था निकाय v प्लस में तत्समक है, यानी कि ये इसका 0 वेक्टर सिद्ध हो गया। f v में है। अब हम प्रतिलोम प्रूव कर रहे हैं कि v के हर अवयव का प्रतिलोम v में होगा। तो मान लिया f v का एक अवयव है, तो अगर f v का अवयव है तो इसके लिए एक नया फलन, ये फंक्शन होगा f v का अवयव है तो ये i से r में सतत फलन है। इस फलन के लिए एक नया फलन हम डिफाइन करें माइनस f भी i से r में रखें और माइनस f फलन की परिभाषा ये रखें। ये फंक्शन का सिंबल लिया है माइनस f। तो माइनस f फलन की परिभाषा हम ये रखें कि माइनस f फलन के अंतर्गत किसी भी x की इमेज आएगी जो f के अंतर्गत x की इमेज आती है उसका नेगेटिव, यानी उसका माइनस। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i नॉट r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। तो f सतत होगा या है, क्योंकि f तो v का अवयव माना है तो f संतत है, और जब f सतत होगा तो माइनस f भी सतत होगा। ये कंटिन्यूटी की थ्योरम से सतत फलन का अचर गुणांक या अचर गुणज भी सतत होता है। तो -1 गुणज है, f को -1 से गुणा करें तो -f आएगा। तो माइनस f के सतत होने पर माइनस f भी सतत होगा। तो माइनस f जो हमने नया फलन डिफाइन किया उसमें वो दोनों विशेषताएं आ गई कि माइनस f भी i से r में फलन है और माइनस f भी सतत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस f भी v का अवयव होगा। तो इस पार्ट में तो हमने प्रूव किया है कि अगर f v में है तो माइनस f भी v में होगा। अब हम प्रूव करें कि ये माइनस f इस f का प्रतिलोम है। उसके लिए f और माइनस f का योग शून्य फलन यानी कि तत्समक आ जाए। तो f और माइनस f के योग फलन के अंतर्गत x की इमेज बराबर दोनों के अंतर्गत अलग अलग इमेज। माइनस f के अंतर्गत x की इमेज माइनस ऑफ f(x) होगी, यही हमने माइनस f फलन की परिभाषा रखी है। फिर ये माइनस ऑफ f(x) और f(x) दोनों का योग 0 आ जाएगा, क्योंकि f(x) एक रियल नंबर है और ये उसी रियल नंबर का योज्य प्रतिलोम है। 0 आ जाएगा और 0 को हम 0 बार x लिख सकते हैं, क्योंकि 0 बार की परिभाषा अनुसार 0 बार x बराबर 0 था, तो 0 की जगह 0 बार x। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड f प्लस माइनस ऑफ f फलन के अंतर्गत x की इमेज बराबर 0 बार के अंतर्गत x की इमेज। तो अब x को हटा दें और फंक्शन के लेवल पे ये प्रूव हो जाएगा कि f और माइनस f का योग 0 बार है। इसका मतलब हो गया कि माइनस f का प्रतिलोम है। तो इस तरह से प्रूव हुआ कि f के हर अवयव v के हर अवयव का v में प्रतिलोम विद्यमान है। अतः प्रत्येक f बिलोंग्स टू v का प्रतिलोम माइनस f v में विद्यमान है। और यहाँ तक की बात से v प्लस अबेलियन ग्रुप सिद्ध हो गया।
अबिलियन ग्रुप के लिए जो जो बातें होती है वो सारी प्रूव हो गई। इसके बाद बाह्य संक्रिया या एक्सटर्नल कंपोजिशन को सुपरिभाषित प्रूव करना है। तो ए हमने यहाँ पर फील्ड आर का अवयव ले रखा है और एफ एक वेक्टर है यानी वी का अवयव है। तो हम सिद्ध करना चाहेंगे कि ए डॉट एफ भी वी में हो, और ए डॉट एफ को वी में प्रूव करने के लिए हमें वही दो बातें वी के ए डॉट एफ के बारे में प्रूव करनी पड़ेंगी कि ए डॉट एफ भी आई से आर में फलन हो और ए डॉट एफ भी संतत फलन हो। तो उसके लिए ए डॉट एफ के अंतर्गत एक्स की इमेज, अब ये परिभाषा से है कि ए डॉट एफ के अंतर्गत एक्स की इमेज क्या आएगी, जो अकेले एफ के अंतर्गत एक्स की इमेज आती है उसका ए गुना। ये डेफिनेशन हो गई इस डॉट की जो दे रखी थी। अब ए रियल नंबर है और एफ एक्स भी रियल नंबर है, तो ए इंटू एफ एक्स भी रियल नंबर होगा। यानी ये सिद्ध हो गया कि ए डॉट एफ फंक्शन के अंतर्गत किसी भी एक्स की इमेज आर का अवयव आएगी, जहाँ पर एक्स आई का अवयव लेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि ए डॉट एफ भी आई से आर में फलन है। ए डॉट एफ भी आई से आर में परिभाषित है। सतत के लिए हम सतत की प्रमेय का उपयोग कर लें। हम जानते हैं कि कोई भी फलन जब सतत होता है, अगर एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस फंक्शन है तो 5x स्क्वायर भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा, यानी सतत फलन का अचर गुणज सतत फलन होता है। उस प्रमेय का उपयोग करें तो पुनः सतत फलन का अचर गुणज फलन भी सतत होता है, अतः फलन ए डॉट एफ भी सतत होगा, क्योंकि अचर गुणज ही हो जाएगा एफ एक्स का ए से गुणन। अब ए डॉट एफ में दोनों बातें आ गई कि वो आई से आर में फलन है और ये भी सतत है, तो ए डॉट एफ भी वी का अवयव हो गया। यानी ए जब फील्ड आर का है और एफ जब वी का है तो ए डॉट एफ भी वी का है। इससे ये सिद्ध हो गया कि जो बाह्य संक्रिया है वो आर क्रॉस वी से वी में सुपरिभाषित है। अब बचते हैं बाकी के चार गुणधर्म जो बहुत इजीली प्रूव हो जाते हैं। V1 लें, V1 में दो वेक्टर्स और एक स्केलर का डॉट। फंक्शन जब प्रूव करना है तो इमेज लेके प्रूव करना होता है कि अंतर्गत एक्स की इमेज, एक्स आई का कोई भी अवयव है प्रांत का। पहले डॉट की परिभाषा का उपयोग करें तो यह आ जाएगा एफ प्लस जी के अंतर्गत एक्स की इमेज इंटू ए, जो डॉट की परिभाषा है। फिर फलन के योग की परिभाषा का उपयोग करें तो दो फलनों के योग के अंतर्गत एक्स की इमेज तो अलग अलग हो जाएगी। अब इस स्टेप पर ये सब रियल नंबर हो गए, एफ एक्स, जी एक्स और ए तीनों रियल नंबर हैं। तो रियल नंबर्स में बंटन गुणधर्म का उपयोग करके ये ए दोनों से गुणा हो जाएगा। अब ए इंटू एफ एक्स को ए डॉट एफ के अंतर्गत एक्स लिख सकते हैं, डॉट वाली डेफिनेशन रिवर्स डायरेक्शन में काम में लेके इसी तरह से इसको लिख सकते हैं। अब ये ए डॉट एफ के अंतर्गत एक्स प्लस ए डॉट जी के अंतर्गत एक्स, तो इसको लिख सकते हैं दोनों के योग के अंतर्गत एक्स, और लेफ्ट और राइट से एक्स हटा के प्रूव हो जाएगा कि एक स्केलर डॉट दो वेक्टर का योग बराबर स्केलर दोनों वेक्टर से डॉट हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी में हम दो स्केलर्स का योग डॉट एक वेक्टर लेते हैं, तो ये लिया। अब इसमें ये पूरा ए प्लस बी को एक स्केलर मान के और डॉट एफ, तो डॉट की परिभाषा अनुसार आ जाएगा एक्स की इमेज केवल एफ के अंतर्गत और स्केलर से गुणा हो जाएगा, डॉट की जो परिभाषा है। अब इस स्टेप पर ए बी और एफ एक्स तीनों रियल नंबर हैं, तो आर में बंटन का उपयोग करें तो आर में बंटन के उपयोग से एफ एक्स ए और बी दोनों से गुणा हो जाएगा, ए इंटू एफ एक्स प्लस बी इंटू एफ एक्स। फिर ए इंटू एफ एक्स को ए डॉट एफ के अंतर्गत एक्स लिख सकते हैं और बी इंटू एफ एक्स को बी डॉट एफ के अंतर्गत एक्स लिख सकते हैं। अब ये दो फलनों के अंतर्गत एक्स की इमेज का योग है, तो इसको लिख सकते हैं दोनों फलनों के योग के अंतर्गत एक्स की इमेज, योग की परिभाषा रिवर्स डायरेक्शन में। अब लेफ्ट टू राइट एक्स, यानी कि इससे सिद्ध हुआ कि इस संपूर्ण फलन के अंतर्गत एक्स की इमेज बराबर इस संपूर्ण फलन के अंतर्गत एक्स की इमेज। तो फिर एक्स को हटा के फंक्शन के लेवल पे ये प्रूव हो गया कि ए प्लस बी डॉट एफ फलन और ए डॉट एफ प्लस बी डॉट एफ फलन बराबर हैं। V3 जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो स्केलर डॉट वेक्टर। तो यहाँ में प्रूव करना है ए डॉट बी डॉट एफ बराबर ए इंटू बी डॉट एफ, और ये दोनों प्रूव करने के लिए कि ये दोनों बराबर हैं, हमें प्रूव करेंगे कि इस संपूर्ण फलन के अंतर्गत एक्स की इमेज बराबर इस संपूर्ण फलन के अंतर्गत एक्स की इमेज। तो उसके लिए हमने एक्स को आई का अवयव लेकर ये प्रूव किया, ये लिया। अब इसको पहले इस तरह से लें कि एक स्केलर और बी डॉट एफ पूरा एक वेक्टर, और इस संपूर्ण के अंतर्गत एक्स की इमेज, तो वेक्टर के अंतर्गत एक्स की इमेज आ जाएगी, यानी कि फंक्शन के अंतर्गत एक्स की इमेज आएगी और ए अलग से गुणा हो जाएगी। उसके बाद अंदर बी को स्केलर और एफ एक फंक्शन या वेक्टर, और अब बी डॉट एफ के अंतर्गत एक्स की इमेज तो आएगी ओनली एफ के अंतर्गत एक्स की इमेज इंटू बी, ये आ गया। इस स्टेप पर ए बी और एफ एक्स तीनों रियल नंबर हैं,
तो आर में सचरता से प्रथम दो पर ब्रैकेट ले लेंगे, तो अब ए इंटू बी एक स्केलर बन गया। और अब फिर डॉट की परिभाषा रिवर्स डायरेक्शन में काम में लेंगे, तो स्केलर ए इंटू बी इंटू एफ एक्स, तो इसको लिख देंगे स्केलर ए इंटू बी डॉट एफ के अंतर्गत एक्स। फिर लेफ्ट और राइट से एक्स हटा के फंक्शन के लेवल पे प्रूव हो जाएगा। V4 में आर का गुणनतत्समक 1 है, 1 डॉट एफ के अंतर्गत एक्स की इमेज बराबर 1 इंटू ओनली एफ के अंतर्गत एक्स की इमेज। अब ये एफ एक्स रियल नंबर है, 1 रियल नंबर है, गुणनतत्समक है, 1 को एफ एक्स से गुणा करने पर एफ एक्स ही आ जाएगा। तो 1 डॉट एफ के अंतर्गत एक्स की इमेज बराबर ओनली एफ के अंतर्गत एक्स की इमेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। इससे सिद्ध हो गया कि फंक्शन 1 डॉट एफ और फंक्शन एफ बराबर हैं। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। इन सारी प्रॉपर्टीज़ के सिद्ध हो जाने से अब ये प्रूव हो गया कि जो ये फलनों का सेट था आई से आर में परिभाषित सतत फलनों का समुच्चय वो क्षेत्र आर पर वेक्टर स्पेस होता है। तो ये एक और एग्जांपल वेक्टर स्पेस का हो गया। अब इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि सतत फलनों की बजाय अवकलनीय फलनों का समुच्चय होता तो हो जाता। प्रांत आई जो लिया था हमने क्लोज इंटरवल वो कोई ज़रूरी नहीं था, किसी और क्लोज इंटरवल से आर में परिभाषित हो सकते हैं, या आर के किसी सबसेट एस को ले लें और हम उन फलनों का समुच्चय बना लें जो एस से आर में परिभाषित हैं और सतत हैं, या एस से आर में परिभाषित है और अवकलनीय हैं, इनका सेट बना लें। तो ये सारे सेट फील्ड आर पर वेक्टर स्पेस होंगे। तो ये वेक्टर स्पेस का एक और एग्जांपल कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।